महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं की गई। कीमत 276 रुपए 21 पैसे रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। खून जमा देने वाली सर्दी से हर कोई ठिठर गया। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। रवा हफ्ते बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब, केपी और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जमान मोटरवे की फोक लाइट्स इस्तेमाल करने की अपील। जीटी रोड समेत अहम शाहराहों पर भी हद निगाह में कमी। सफर में मुश्किलात। धुंध में कमी के बाद मोटरवे M1 और M4 खोल दी गई। इंतखाबात 2024 सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम में तेजी। मरियम नवाज अपने सूबाई हल्के PP 159 गजूमता लाहौर में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगी। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाड़काना में खिताब करेंगे। सानेहा 9 मई केसेस में शेख रशीद की जमानत होगी या नहीं, फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। शेख रशीद और भतीजे राशिद शफीक के खिलाफ सानेहा 9 मई 12 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए शेख रशीद की गिरफ्तारी मांगी है। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। शेख रशीद की अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत। कहते हैं अल्लाह खैर करेगा। तालीम, सेहत, माशत की तरक्की। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर तैयार। आज पेश किए जाने का इम्कान। कौमी सतह पर 1 घंटा पढ़ाई लाजमी करार। शहरियों को सेहत सहूलियात भी दी जाएंगी। ज़राई सनती इनकलाब लाना मंशूर में शामिल। किसानों को कर्ज भी मिलेंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ का खेल जारी। नवाज शरीफ से नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात। आम इंतखाबात के हवाले से सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के लिए मिलकर चलने और सियासी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इंतखाबी निशान छिन जाने पर बानी PTI का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा पेशगोई कर रहा हूं कि इनको धचका लगने वाला है। इनको आवाम के गुस्से का अंदाजा ही नहीं। उन्हें लोगों का गुस्सा 8 फरवरी को नजर आएगा। पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। उनके सारे केसेस बंद। हमारा एक केस खत्म होता है तो दूसरा शुरू कर दिया जाता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तारीख अपना फैसला करेगी। पहले ही अंदाजा था कि हमें बल्ला नहीं देंगे। कौम ने देख लिया PTI को कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली। पंजाब में पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवार तीर के इंतखाबी निशान से महरूम। कौमी असम्बली के 3, पंजाब असम्बली के 4 उम्मीदवार आज़ाद करार। पार्टी टिकट जमा करवाने के बावजूद इंतखाबी निशान तीर अलॉट नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। लिखा मुतालिका रिटर्निंग अफसरान को बर वक्त पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराया जा चुका था। मरासला इंचार्ज इलेक्शन सेल पीपल्स पार्टी सैनिटर ताज हैदर ने भिजवाया। निगरान वज़ीर आला सिंध का IG पुलिस और DG रेंजर्स को बिगड़ते हुए अमन अमान की सूरत हाल पर खत। सूबे में रोज बारोज बढ़ते जराइम पर सख्त इजहार बरहमी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने खत में लिखा बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे बददस्तूर खामोश क्यों हैं। शहरियों के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। कराची में डाकू बेलगाम। एक और शहरी की जान ले ली। डिफेंस बेस 8 के करीब फायरिंग से एक शख्स जान बहक। ईदी हुकाम के मुताबिक फायरिंग का वाकया डकैती के दौरान मज़ाहमत पर पेश आया। कुरंगी बिलाल चुरंगी के करीब डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी। उधर साइट एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम हलाक और 2 गिरफ्तार।
लाहौर के इलाके शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिम हलाक और 4 फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। शनाख्त कासिम और रियाज के नाम से हुई। उधर हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में भी मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। पाकिस्तान अफगानिस्तान तोरखम बॉर्डर पर तिजारती गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए वीजा लाजमी। इससे पहले ड्राइवर सिर्फ पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान में दाखिल हो सकते थे। दोनों ममालिक की जानिब से कानूनी दस्तावेजात के ऐलान के बाद ताजर और ट्रक ड्राइवर्स ने इन इकदामात का खैर मकदम किया। गजा में इसराइल के जुल्म व वहशत का बाजार करम। सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी, मजीद 132 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 24,000 से बढ़ गई, 60,000 से ज़ायद जख्मी। मिस्र के सहाफ़ी यसान अल जवेदी और मवासलाती कंपनी के 2 अहलकार शहीद। मगरबी किनारे में भी इसराइल के छापा मार हमले, मजीद 5 फलस्तीनी नौजवान शहीद। सदर बाइडन गजा जंग पर इसराइली वज़ीर आज़म से नाराज हैं। दोनों में 20 दिन से फ़ोन पर बात नहीं हुई, अमरीकी वेबसाइट का दावा। और मुसलसल शिकस्तों के बाद पाकिस्तान कमबैक के लिए तैयार। कौमी क्रिकेट टीम हैमिल्टन से डेंटन पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम की 3 घंटे तक भरपूर प्रैक्टिस। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 कल खेला जाएगा। कप्तान केन विलियमसन अनफिट। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी की भी सेहत खराब, तीसरा मैच नहीं खेल सकेंगे। बानी पीटीआई ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जेल ट्रायल के दोनों नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन गैर कानूनी बदनीयती पर मबनी है। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा, इस दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा रहने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए, ये भी इस्तदा की गई। दोनों दरख्वास्तों में चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया गया। बानी पीटीआई ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जेल ट्रायल के दोनों नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस पर तफसीलात जान लेते हैं ज़ैगम नकवी से। जी ज़ैगम, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बानी तहरीक इंसाफ में तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट जो केस है, जो नैब में जेल ट्रायल उसका चल रहा है, उसका जो ट्रायल है उसको चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरखास्त दायर की गई है और जेल ट्रायल के जो दोनों नोटिफिकेशन है उनको चैलेंज किया गया है। दरखास्त में ये कहा गया है कि अलकादर ट्रस्ट केस में 14 नवंबर को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया गया। तोशा खाना केस में 28 नवंबर को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया गया। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी बदनीति पर मबनी है। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को कालादम करार दिया जाए। इस दरखास्त के ज़ेर-ए-तवार रहने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को भी रोकने की इस्तदा की गई है। जो दोनों दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई हैं, इसमें चेयरमैन नैब, आईजी इस्लामाबाद और नैब के जो जज हैं उनको भी फरीक बनाया गया है। जी सही ज़ैगम, आपका शुक्रिया। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत, पहले नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं बताया गया, ना फोन किया गया। ये कहना था वकील शुएब शाहीन का और कहा कि मैं सियासी मुहिम पर था, अच्छी रिवायत कायम नहीं हो रही, हमसे बल्ले का निशान छीना गया। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बल्ला हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने छीना है। कोई दरख्वास्त बता दे कि उन्होंने कोई निशान मांगा और फिर नहीं मिला। केस की समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत, पहले नोटिस नहीं आया, कुछ भी नहीं बताया गया और ना ही फोन पर कुछ बताया गया। ये कहना था वकील शुएब शाहीन का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं सियासी मुहिम पर था, ये अच्छी रिवायत कायम नहीं हो रही कि हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा बल्ला हमने नहीं छीना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। कोई दरख्वास्त बता दें कि उन्होंने कोई निशान मांगा और उन्हें नहीं मिला। इस केस की समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत, वकील शुएब शाहीन ने कहा पहले नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं बताया, न फोन पर बताया गया, तारीख कोर्ट में बता दी गई थी। ये कहना था मेंबर केपी का। इसके अलावा वकील शुएब शाहीन ने कहा
कहा, मैं सियासी मुहिम पर था और ये अच्छी रिवायत कायम नहीं हो रही कि हमसे बल्ले का निशान छीना गया। तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि बल्ला हमने नहीं छीना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। कोई दरख्वास्त बता दें कि उन्होंने कोई निशान मांगा और उन्हें नहीं मिला। केस की समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है।